हेलो व्यूअर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन मुबारक हो, जिनकी शादी की सालगिरह है उनको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और जी, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फोर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो साथियों, आज मैं करने वाली हूँ साप्ताहिक रीडिंग। तो सर, आप सब लोग देखिए, आपका जो भी साइन है उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, और जिससे भी रेजोनेट होती है वो कृपा करके कमेंट जरूर करें कि आपसे ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। तो यहाँ पर है एयर साइन, वाटर साइन, फायर साइन और अर्थ साइन। समझ गए जी? जल राशि, जल राशि, और यहाँ पर है आपकी, जिस तरह से हमारे 4 एलिमेंट रेजोनेट होते हैं उसी के हिसाब से यहाँ पे है वायु तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी को हम लोग अर्थ बोलते हैं, फायर माने आपको पता ही है अग्नि तत्व, और वाटर माने आपको पता ही है पानी, और एयर माने आपको पता ही है वायु तत्व। तो आप अपना अपना साइन देख लीजिएगा प्लीज। और मैं यहाँ पे शुरू कर रही हूँ एयर साइन से। ओके जी? तो एयर साइन वालों का ये सप्ताह कैसे जाने वाला है, यानी कि वायु तत्व जो राशि हैं उनका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है। ओके जी, बताइए। यूनिवर्स प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं बता सकूं कि एयर साइन वालों का यह हफ्ता कैसा जाने वाला है। प्लीज गाइडेंस करें मेरे को, ताकि मैं अपनी रीडिंग के साथ में न्याय कर सकूं। प्लीज टेल मी ये हफ्ता आपका कैसे जाने वाला है जी। जिनका भी एयर साइन है, देखते हैं आपके साथ में क्या क्या कैसा कैसा मौसम होने वाला है। तो जी, आपके जीवन में कोई तो ज्ञानी पुरुष आ रहा है। माता जी का आपके ऊपर आशीर्वाद है ही, और अभी आप पहले के जैसे सहन करने वाले नहीं हैं, एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि 3-3 का पोर्टल नजदीक आ रहा है। और इसके हिसाब से आप अपने जीवन में कुछ इंकलाब लाने की सोच रहे हैं। दिल आपका टूट चुका है, लोगों ने धोखा दिया है, प्यार में धोखा खाया है, लड़ाई झगड़े और जो आपने रिलेशन बना रखे थे बिना सोचे समझे, उसमें आपको धोखा मिला है। धोखा मिला है। अभी आप स्थान चेंज करने की भी सोच रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपकी तबीयत को लेकर के भी थोड़ी सी परेशानियां होंगी, लेकिन आपके परिवार का आपको सपोर्ट रहेगा, आपके एंसेस्टर का भी सपोर्ट आपके पास में है। लेकिन जब आप लोगों को चूज करते हैं अपने जीवन में, तो उनको आप चूज करने के टाइम पे ध्यान नहीं देते। हर जगह दिल लगाना ठीक नहीं होता है, हर जगह दिल लगाना ठीक नहीं होता है। लोगों को आप अपनी परख के ऊपर जितना तोलते हैं उतने ही आप अपने लिए मुसीबतें पैदा कर लेते हैं। हर चीज का आपको घाई रहता है। और आप ये भी बात ध्यान दीजिए, यहाँ भी सोड है, यहाँ भी सोड है, और यहाँ पे भी सोड है, यहाँ पे भी सोड है, तो और यहाँ पे भी सोड है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये रीडिंग आप ही के लिए है, ये रीडिंग आज टोटली। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि यहाँ तो खाली मुंह से आवाज निकालने की देर है और हाथ में कार्ड लेने की जरूरत है, अपना आप ही टपक टपक के आ जाती है पूरी एनर्जी। तो जो मैंने अब तक बताया ये मैच्योर लोगों की है एनर्जी, और जो नए बच्चे हैं उनको भी सख्त ताकीद की जाती है कि वो इस तरह के लफड़ों में ना पड़े। समझे जी? इस तरह के लफड़ों में ना पड़े, अपना पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, नहीं तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। जिनकी उम्र 18 से लेकर 32 साल की उम्र है, वो ट्रांसमिशन की ऊर्जा में चल रहे हैं।
उनके साथ में धोखा हो सकता है, ध्यान रखें। और लोगों की असलियत आपके सामने आने वाली है, ऐसा जाने वाला है आपका हफ्ता। तो आपको इसमें करना क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, वो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। किसी को उधार देने से बचें, लेने से बचें, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। माता जी की स्तुति करते रहें आप, ये आपके लिए खास है। प्लीज एंजल बताइए इनको क्या करना है, क्या गाइडेंस दे रहे हैं आप इनको। यात्रा के लिए तो मैं पहले ही बोली, आप कहीं यात्रा के लिए जा सकते हैं, यात्रा के लिए आप जा सकते हैं। पढ़ाई के लिए, या जैसे यहाँ पे दुखद स्थिति हो रही है, आपको किसी चीज से बेजार हो गए हैं आप, तो इतनी टेंशन देखने के बाद में आप कहीं तो मूड अपना फ्रेश करने के लिए जाएंगे। तो एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। क्या आपको करना है इस हफ्ते के अंदर एयर साइन वालों को। हीलिंग आपकी चालू है और आपको खुद से भी अपनी हीलिंग करनी। जब तक आप खुद को अलाउ नहीं करेंगे तो आपकी हीलिंग आपको लगेगी नहीं। पेशेंस आपको रखना है, जीत आपकी होगी, लेकिन इसके लिए आपको सब्र रखना बहुत जरूरी है। कंफर्ट जोन में से निकलिए, पेशेंस रखिए, शांति बनाए रखिए अपने मन और आत्मा में। यूनिटी, जो चला गया वो वापस नहीं आ रहा, जो गलत लोग थे वो आपकी जिंदगी में से खुद ही निकल गए। इसके लिए जो है उनसे आप मिलकर रहें, फेथ रखें, अपनी पावर को सक्रिय करें, विजडम को बढ़ाएं, सोच समझ अपनी बुद्धि को बढ़ाएं। फॉरगिवनेस, जिन लोगों ने आपके साथ में धोखा किया है, अगर आपको बार बार ऐसा लग रहा है तो कृपया आप उनको माफ करने की कोशिश करें। आपका इनर चाइल्ड बहुत ज्यादा मतलब वो था, ये भी हो सकता है कि भी मैंने ऐसा देखा है, जितने भी एयर साइन है ना, उनको बचपन में ही माँ या बाप का अपना दुख देखना पड़ता है। तो देखिए जी, जो संसार चले गए वो तो वापस आ नहीं सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि भाई आप जो बचे हैं उनके साथ में अच्छे से रहें। ओके, थैंक यू। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट हुई है आज की रीडिंग। तो ये कैसा जाने वाला है आपका सप्ताह। ओके जी, यहाँ हमने बताया आपको, आप हमको बताइएगा जरूर। और जो लेडीज हैं उनके लिए ये है कि भैया काफी हिम्मत से सब काम कर रही हैं वो, और जो कम एज की बच्चे या लड़कियां हैं वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अपने घर द्वार पे ध्यान दें, ये दिल के चक्कर में ना पड़े। और ट्रांसमिशन की ऊर्जा चल रही है, आपकी परीक्षा होगी, किसी न किसी तरह से आप किसी शादी ब्याह में जा सकते हैं, काम आपका बढ़ सकता है। या अगर आप काम करती हैं बाहर जाकर, प्रोफेशनल लाइफ है आपकी, तो भी आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है ये हफ्ते में। तो इसके लिए आप अपने मूड को जो है संभाल के रखें। काफी अप एंड डाउन आ सकते हैं इस हफ्ते में। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, अब है अर्थ साइन। अर्थ साइन वाले आपको पता ही है, ये टिके हुए होते हैं, जल्दी से इनको गुस्सा नहीं आता, लेकिन मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं इनके, अर्थ साइन वालों के। तो देखते हैं अर्थ साइन वाले कैसा जाने वाला है इनका ये हफ्ता। प्लीज टेल मी एंजल। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा था, ऐसे ही कार्ड आने वाले। देखिए जी, संपन्नता तो उसमें भी थी एयर साइन में, इसमें भी है करके, लेकिन ये संपन्नता टिकेगी कैसे, आएगी कैसे, वो हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए अर्थ साइन वाले, कुछ तो आप चोरी छुपे ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। कुछ तो है ऐसा पर्देदारी आपके जीवन में जो कि आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। इसका कारण है आपका लालच, आपकी नासमझी, और आपका कोई लस्ट, और कोई ऐसी बात, ऐसी चिंता जो आपको मन ही मन में खाई जा रही है। आप किसी से न कहते बनता है, न बताए बनता है, न सहन करे बनता है। ऐसी बात जिसकी चिंता में आप रात भर सो नहीं पाते, जिसमें गलतियां तो सारी आप ही की हैं।
गलतियां सारी आप ही की है, आपने मिस्टेक करी है इस तरह की, तो सजा भी आप ही भुगतेंगे। लेकिन इन गलतियों से आपने सीखा बहुत कुछ है, लेकिन आप इतने आगे बढ़ गए हैं, अभी आपको पीछे मुड़ के आने में संकोच होता है। लेकिन यूनिवर्स बोल रही है अगर आप वापिस आते हैं कि जो देर से आता है उसको कोई भूला हुआ नहीं जाता। देर से आए दुरुस्त आए, ये आपके ऊपर सूट करता है, क्योंकि ये समय ही खराब चल रहा है आपका। क्योंकि आपको यही पता नहीं कि आप जो जल्दबाजी करते हैं, जो आप फैसले लेते हैं, आपके जिंदगी के फैसले ज्यादा करके कोई दूसरा ही लेता है, आप नहीं लेते हैं। आपका मन तो करता है, लेकिन आप खुद से अपने से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता आप लोगों में बहुत कम होती है। आपको हमेशा एक आदमी की सहारे की जरूरत पड़ती है, अर्थ साइन वालों को। जब गुस्सा करेंगे तो इतना करेंगे कि बस उनको संभालना ही मुश्किल हो जाएगा। इंट्यूशन तो इनको आती है, लेकिन क्या ये कहते नहीं है। घर वालों से तो बरोबर लड़ेंगे, लेकिन जो आदमी इनको परेशान कर रहा है ना, उससे कुछ नहीं कहते। इसके चलते इनको रात भर नींद नहीं आती है, और चंद्रमा से प्रभावित रहते हैं ये लोग। अर्थ साइन वाले लोग हद से ज्यादा बोझा उठा लेते हैं, ना इनको बोलना आता ही नहीं। बाहर वाले लोगों को तो बिल्कुल ना नहीं बोल सकते ये। हाँ भाई, तेरा भी कर दूंगा, तेरा भी कर दूंगा, तेरा भी कर दूंगा। बिक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इस लालच में कि भी कोई इनको बुरा ना कहे, बेचारे को बुरा लग जाएगा। इसी चक्कर में खुद मरने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। और है क्या लस्ट, ये जो है जब इनके काम नहीं बनते हैं ना, तो फिर ये नशे की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो जेंट्स है, पान बीड़ी गुटखा और गलत सोबत में जाना इनके लिए बहुत आसान रहता है। ये इनके पास में हर चीज का एक्सक्यूज रहता है। ऐसा हो गया तो फिर क्या करूँगा, मेरे को तो पीना ही पड़ेगा, मुझे तो खाना ही पड़ेगा, ऐसे इनके बहाने रहते हैं। अब बोलेंगे तो इनकी बातों में इतना तंज रहता है हद से ज्यादा। तो आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है कि ये हफ्ता आपका जो जो भी आपने अब तक मिस्टेक करी है वो सारी की सारी आपके सामने आने वाली हैं, और आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। कोई है ऐसे आपके जीवन में, कोई प्रभावशाली महिला आने वाली है जो कि आपको समझाएगी। जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको समझाएंगे। आप किसी शादी में भी जा सकते हैं, आप कहीं यात्रा पे भी जा सकते हैं, और आप किसी से मतलब लड़ाई झगड़ा ना कीजिएगा, आर्गुमेंट ना कीजिएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ सार्ड है, यहाँ पे किंग ऑफ सार्ड है। यह भी हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं या किसी रिलेशन में, तो आप लोगों की कहासुनी भी हो सकती है। तो एस ऑफ वांड्स, परमात्मा आपसे ये कहना चाह रहा है ये हफ्ते में कि अपने ऊपर कंट्रोल रखो, अपने ऊपर कंट्रोल रखो। रुका हुआ पैसा आपको ये हफ्ते में मिल सकता है, और यात्रा आपकी हो सकती है। ओके, तो अब हम चलते हैं आपकी गाइडेंस के ऊपर। क्या गाइडेंस है जी अर्थ के लिए, बताइए। और रेजोनेट होएगा तो प्लीज बताइएगा जरूर। गाइडेंस यही है कि भी अगर आपको लगता है कि सब आपसे प्यार करें, आप बने बने स्टार हो, क्योंकि आप करते हैं सबके लिए, लेकिन आपको अपनी भी सुरक्षा करनी जरूरी है। कंफर्ट जोन में अगर आप जब ही रहेंगे जब आपको आपके करे हुए काम का रिजल्ट मिलेगा, तब। अगर आपको आप अपने अंदर की ही शांति को भंग कर लेंगे देते 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 देते, तो आपको शांति मिलेगी कैसे। इसके लिए आपको उतना ही हाँ बोला करो जितना बाहर आप उठा सकें, ज्यादा बाहर उठाने की आपको जरूरत नहीं है। एंजल क्या कह रहे हैं आपसे? पावर में आ जाइए और फेथ रखिए। स्पिरिचुअल इनसाइड आप भगवान से गुहार करने वाले हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। रिलेशनशिप में कुछ आपको परेशानी आ सकती है, लेकिन आपको कंपैरिजन करना ही पड़ेगा। हीलिंग आपकी चालू है, ठीक है जी। ये था आपका अर्थ साइन। ओके जी, अब हम चलते हैं फायर साइन की तरफ। फायर साइन,
यानी कि हर टाइम एक्शन में। ये किसी को निराश नहीं करते जो भी इनके पास आता है। ये भी यही कहते हैं कि हाँ भाई आपको क्या काम है, और ये पूरा काम करने की कोशिश करते हैं। इनका यही बात रहती है, मैं हूँ ना, मैं करेगा ना, ये ऐसा करते हैं। ये भी काम के बोझे में दबे रहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं क्या है। ये भी कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं फायर साइन वाले। तो देखते हैं जी क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है आपके इस हफ्ते में। ओह देखो जी, आपका भी दिल टूटा है। कहीं पेमेंट रुकी होगी तो पेमेंट नहीं मिलेगी, या कोई आपको ताने उलाने मार सकता है किसी बात को लेकर के, या आप किसी को ताने उलाने दे सकते हैं। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कुछ गलतफहमी हो सकती है। आपको गलतफहमी का कारण यही है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको समय पर नहीं मिल रहा है, इसके लिए परेशान है। माता जी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, और ट्रांसमिशन की ऊर्जा आपकी भी चालू है। आपको भी यूनिवर्स ये सिखाना चाह रहा है कि आप जो बार बार लोगों को माफ करते रहते हो, और जो आपके साथ में गलत करते हैं आप वापिस से उन लोगों से टच में चले जाते हो। इस आदत को आप सुधार लेंगे तो आप बहुत सुखी रहेंगे। समझे जी, यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है। आप काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप देखते हैं तो यहाँ तो झगड़ा हो रहा है। उनका झगड़ा देख के आप अपनी भी बात कहना भूल जाएंगे कोई दूसरा, और इसी बात को लेकर के वो बड़ा खुश होएगा वो आदमी कि देखो वो आया था पैसे मांगने, हमारा झगड़ा देख के वो वापिस चला गया। यानी कि आप हमेशा अपना ही नुकसान करके बैठते हैं। फायर साइन वाले भी, इनको जो भी पैसा मिलता है बड़ी मेहनत से मिलता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, लेकिन ये संकोची स्वभाव के होते हैं, अपना प्यार जल्दी जाहिर नहीं करते। ये बने बनाए स्टार हैं क्योंकि इनके पास संतोष धन है। संतोष धन, संतोष धन, संतोष धन, संतोष धन। दूसरों की मदद के लिए ज्ञान नॉलेज सब कुछ है। ट्रांसमिशन की ऊर्जा इनको इंट्यूशन आती है, ये इंट्यूटिव होते हैं। ये माता जी का इनके ऊपर है, ये बैलेंस है, इसके लिए ये अपने ऊपर कंट्रोल कर पाते हैं। कुल मिला के ये है कि जैसे आप हैं फायर साइन वाले, आप इस टाइम एकदम सही चल रहे हैं, लेकिन अभी आप किसी से कुछ कहने के स्थिति में नहीं है। आप नहीं कहेंगे। जब मौका आएगा, जब आप पूरी तरह से काट छाट के उस समस्या को अलग कर देंगे। तो देखते हैं तो आपके लिए गाइडेंस क्या है। तभी जहाँ भी झगड़ा हो रहा है उस ऐसी एनर्जी से, ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखेंगे हफ्ते में। यही आपके लिए निकल के आया है। पता तो है ही आपका, जिससे भी किसी आर्गुमेंट कुछ हुआ होगा किसी बात को लेकर के, तो वो लोग यही है कि वो लोग आपकी किसी कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि उन लोगों की हद कहाँ तक है गिरने की, आपको परेशान करने की। आप सब जानते हैं उनके बारे में अच्छे से, लेकिन आप किसी वजह से चुप हैं, आपकी नजर उनके ऊपर है। तो जी अब यहाँ पे देखते हैं एंजल क्या कह रहे हैं आपको। ये हफ्ता आपका कैसे जाने वाला है और आपको करना क्या है। देवी की स्तुति करते रहिएगा, सूरज को जल चढ़ाते रहिएगा। और नहीं आ रहा कार्ड, एक ही आया है रिलेशनशिप। वही रिलेशनशिप की तो बात हो ही रही है यहाँ पे। वो लड़ाई झगड़ा दिखाया है, पेशेंस रखना है, रिलेशनशिप अपना आप सुधर जाएंगे। मौका दे दीजिए उन लोगों को एक बार लास्ट। तो अब हम चलते हैं वाटर साइन के ऊपर। वाटर साइन, वाटर साइन। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। पानी रे पानी, बहुत जल्दी गर्म होने वाला, देर से ठंडा होने वाला, जल्दी से इफेक्ट होने वाला, हील करने वाला। तो ऐसी होती है ये वाटर साइन। भावुक, इमोशनल, जल्दबाज। तो देखते हैं क्या है आपका। बहुत शोर मचा रहे हैं, प्लीज आवाज इग्नोर कीजिएगा, पीछे से किसी की आवाज आ रही है।
ज्ञान नॉलेज आपके पास आ रही है, कुछ सीखा है आपने। फिलहाल लड़ाई झगड़े का आपका भी सामना हो सकता है। कुछ लोग आपको बहुत दिन के बाद में मिल रहे हैं तो वो आपको छेड़ के देखेंगे। इस समय मूड आपका इस टाइम चंद्रमा से इफेक्ट हो रहा है, आपका मूड बरोबर नहीं है। आप वापस से किसी यात्रा पे जाने की सोच रहे हैं, दूरी बनाने की सोच रहे हैं, किसी से रिलेशनशिप में लालच में आप पड़े हुए थे। आपका मन करता है कि मैं बस कहीं चला जाऊं और मैं बाउंड्री सेट कर लूं ऐसे लोगों से, मैं ऐसी लोगों की ना शक्ल देखूं ना दिखाऊं। आपका संसार से इस समय मन उब रहा है। आप इस समय बाउंड्री सेट करना चाहते हैं सब लोगों से। आपका मन किसी से भी बात करने को नहीं कर रहा, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल कीजिए, क्या सही है क्या गलत। जितना आप अपने बारे में सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत, इतना कोई दूसरा नहीं सोच सकता, क्योंकि सब कुछ आपके ऊपर से गुजर रहा है। आपको शुरू से सारा सोचना चाहिए कि मुझसे कब कहाँ क्या गलती हुई, मैंने कब किससे क्या कहा था, और ये जो गलती है टोटल इसमें किसकी कितनी गलती है। जब तक आप सोचेंगे नहीं, खुद को स्थिर नहीं करेंगे, आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको अब अपनी गलतियां समझ में आने लगी है, क्योंकि आप यहाँ पे सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं तो आपको जहाँ जहाँ आपका पैसा फंसा हुआ है आपको पैसा मिलेगा, और परमात्मा आपको कहीं ना कहीं से हील करेगा। आप पहले सिलेंडर तो हुई है परमात्मा के पास में। जो भी कोई आपका गुरु है, जिसको भी आप गुरु समान समझते हैं, नहीं समझते हैं, अगर आपके माता पिता हैं, यहाँ पे आपके पिता हैं, यहाँ पे आपकी माता है, आप उनका ही नाम लेकर के अपने काम को शुरू कीजिए। आपका काम चल निकलेगा, चल निकलेगा। बस आपको अपना मूड सही रखना है, आपको अपनी एनर्जी साफ और क्लियर रखनी है। आप अपने आप को बार 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 गलत वो मत दिया कीजिए अफर्मेशन, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरा काम क्यों नहीं बनता है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे को ऐसे दोस्त क्यों मिलते हैं, मेरा काम नहीं बनता। यही घड़ी घड़ी आप अगर बोलेंगे ऐसा, या आप अपने मूड की वजह से किसी को कुछ ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे तो फिर नुकसान हो जाएगा आपका। तो अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस ये है कि आपने जो भी काम सोचा है वो काम अच्छा है और आप करते रहिए, लेकिन ध्यान से लगन के साथ में। यात्रा तो है आपकी, आप कहीं जा सकते हैं, काम आपका अच्छा चलेगा, लेकिन आप अपने प्लान को एक बार रीचेक कर लें, रीचेक कर लें, समझे ना। मेहनत का फल, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी आपको। इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो वफादार हैं कि नहीं। जब तक काम आपका सेट ना हो, जब तक आपको उन लोगों के बारे में सही से मालूम ना पड़े, आप अपने पैसे को लगाइएगा नहीं। केयर रखिए अपने समय की और अपने पैसे की। और इसके बाद में है ये, आप जिससे भी प्यार कर रहे हैं आप उससे अपने मन की बात कह सकते हैं इस हफ्ते में। और आप बोलेंगे मैंने तो बहुत प्यार में धोखा खा लिया, रिलेशनशिप में और काम में भी मैंने धोखा खा लिया, क्या करूं। ये इसी की वजह से, क्योंकि कोई ऐसी गलत आदत है जिसे आप छोड़ नहीं रहे हैं। बार बार लोगों को आजमाना, बार बार अपने पैसे को आजमाना, बार बार अपनी किस्मत को आजमाना, ये सब आप ही की गलती है। आप किसी के साथ में अपना नसीब जोड़ना ही नहीं चाहते हैं, इसी के लिए ये आपके जीवन से ये एनर्जी जाने की। देखिए यहाँ पे इस तरह का है, आप काम कर रहे हैं, आपको काम का फल नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि आप प्यार का मतलब ही नहीं समझ पा रहे हैं। बीच में ये आ रहा है और इसके बाद में फैमिली का कार्ड है, यानी कि आपके प्यार और परिवार के बीच में और आपके पैसे के बीच में कौन है? ये डेविल। आपका कोई बुरा कर्म, आपका कोई गलत पास जो आपको इस खुशी तक जाने में रोकता है। आप अपनी आदत को सुधार लीजिए, अबंडेंस आपके पास आ जाएगी। ये हफ्ते की बात नहीं है, ये आपके पूरे जीवन के ऊपर लागू होती है। ओके, तो अब हम सब, ये थी आपकी गाइडेंस, और अब हम इन शब्दों के साथ में आपसे वो लेते हैं अलविदा।